Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below and don't forget to press the bell icon. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड 16 के बारे में, जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। तो इसके बाद अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का शायद से पार्ट 2 आएगा या फिर मूवी रिलीज होगी, जिसके बारे में कुछ भी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो अब ये जानने के लिए कि इस एपिसोड में क्या होता है, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते। तो इस एपिसोड के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है हांजी और बाकी सब लोगों को जो कि ओपन में खड़े होते हैं बाहर, और वहाँ पर बारिश हो रही होती है। तो उसके बाद उनको एक साउंड सुनाई देती है जो कि हांजी को पता चल जाता है कि उसके वेपन की है, और अब इसके बाद कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और जैसा कि इससे पहले एपिसोड में दिखाया गया था लास्ट में कि जब ब्लास्ट होता है तो वहाँ जहाँ पर ब्लास्ट होता है वहाँ ज़ीक की बॉडी पड़ी हुई होती है जिसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉन्शियस होती है, पर उसको कोई भी आइडिया नहीं होता कि वो जिंदा बचेगा कि नहीं। और इतने में ही जब ज़ीक वो सोच रहा होता है, पीछे से एक टाइटन आता है जो कि अपना पेट फाड़ता है और ज़ीक को अपने पेट के अंदर रख लेता है। तो इसका मतलब शायद ज़ीक बच गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है येलेना और पिक्सिस और बाकी सब लोग उनके साथ बैठे हुए होते हैं। तो उसके बाद कमांडर पिक्सिस जो है वो ये समझाता है कि जो लोग प्योर जैगरिस्ट हैं, जो अपनी मर्जी से टाइटन बने हैं, उन लोगों के हाथों में व्हाइट कलर का बैंड बंधा हुआ है, और वो लोग जिनको फोर्स किया गया था वो फ्लूइड पीने के लिए, उनके हाथों में रेड कलर का बैंड है। और हम लोग जो कि एकदम बेवकूफ हैं, जिन्होंने बिना कुछ सोचे उस वाइन को पी लिया था, उन सब के हाथों में ब्लैक कलर का बैंड है। और यहाँ पर जो हम डिनर टेबल पर बैठे हैं उसके लिए भी तुमने हमें फोर्स किया है, और मेरे ही जो स्काउट्स है वो मुझ पर ही गन तान कर खड़े हैं। तो अब येलेना है वो बोलती है कि ये सब भी ज़ीक का प्लान था, और उसने एक तरह से आपको टाइम दिया था अपना डिसीजन सोचने के लिए, और जब उसने देखा कि आप बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उसने अपना डिसीजन आपके ऊपर एनफोर्स कर दिया, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो उसके अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन आर्मिन से पूछता है कि एरन ने तुम्हें क्यों मारा था। तो तब आर्मिन बोलता है कि जो एरन है उसने मिकासा को बहुत बैड वर्ड्स बोले थे, और ये चीज मुझसे नहीं देखी जा रही थी, इसीलिए मेरी और एरन की फाइट हो गई। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि एरन ने मिकासा को हर्ट करने की कोशिश क्यों करी थी। तो जीन आर्मिन से इस बात को भी पूछता है, पर जब आर्मिन उसको बताने वाला होता है तब मिकासा उसको चुप करवा देती है। तो जब जीन ने उससे इसी बात के लिए पूछा तब आर्मिन उसको बताने वाला था, पर मिकासा ने उसको चुप करवा दिया कि तुम्हें इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो उस बात से सबको ये रियलाइज हो गया था कि एरन अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो उसी के बाद एंट्री होती है येलेना और ओनियन कुपॉन की। तो येलेना उनसे आकर मिलती है और कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम सबको ऐसे जेल में देखकर, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो अब जो सब लोग होते हैं उनको ये समझ आ जाता है कि जो येलेना है उसका मेन प्लान जो है वो ये है कि उसको मार्लिन से बदला लेना है और एल्डियंस को बचाना नहीं है। तो उसके बाद जो निकोलो होता है वो बोलता है कि तुमने हमें बिट्रे किया है उन सब लोगों के साथ मिलकर, तुम किसी के भी भरोसे के लायक नहीं हो। तो उसके बाद येलेना के साथ ही एक आदमी होता है जो कि निकोलो के पास आता है और उसे बोलता है कि अगर तुम उस डेविल से प्यार नहीं करते तो तुम्हारे साथ भी ये सब नहीं होता, और असली बिट्रे तो तुमने हमें किया है। तो ये बात सुनकर निकोलो बहुत ज्यादा हाइपर होने लग जाता है, और ये देखकर येलेना उस आदमी को गोली मार देती है जो कि साशा के बारे में बोल रहा था। तो उसके बाद येलेना कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि हम एल्डियंस की हेल्प कर रहे हैं और तुम उन्हीं के साथ लड़ाई कर रहे हो, और मैं ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहती। तो उसके बाद आर्मिन और बाकी सब लोग ओनियन कुपॉन से पूछते हैं, तब वो उन्हें कहता है कि मैं अपनी मर्जी से इन सबके साथ नहीं हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी मर्जी से इन लोगों का साथ दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है एरन को जो कि गाबी के पास जाता है और आके बोलता है कि तुमने ही साशा को मारा था। तो उसके बाद गाबी बहुत ज्यादा डर जाती है। तो उसके बाद एरन गाबी से कहता है कि अगर तुम्हें फाल्को की जान बचानी है तो मेरे साथ चलो। और इतनी देर में एरन उसको और कुछ बता पाता, पीछे से पीक की एंट्री होती है जो कि एरन पर गन तान कर खड़ी हो जाती है, और एरन को कहती है कि तुम अपने पॉकेट से हाथ निकालो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और गाबी को ऑर्डर करती है कि तुम जो वहाँ पर राइफल पड़ी है उसको उठा लो। तो गाबी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती। तो फिर जब गाबी राइफल उठाती है वो भी एरन की तरफ पॉइंट कर कर खड़ी हो जाती है अपनी गन को, पर तब एरन पाइक को बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे शूट ही करना होता तो तुम कब का कर चुकी होती, और क्योंकि तुम्हारे ये ऑर्डर्स है ही नहीं इसलिए तुम मुझे शूट नहीं कर सकती।
क्योंकि तुम फाउंडिंग टाइटन को जिंदा वापस लेकर जाना चाहती हो। और उसके बाद एरन पाइक की गन के एकदम पास पहुंच जाता है और उसको बोलता है कि तुम मुझे शूट करो। तो जब पाइक है वो ये बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकती। और गाबी को भी बोलती है कि तुम राइफल को नीचे रख दो। और जो गाबी है वो ये देखकर समझ ही नहीं पाती कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उसके बाद जो पाइक है वो ये सब समझाती है उसको कि हाँ मुझे तुम्हें जिंदा लेकर जाना है, पर दूसरी तरफ ये बात है कि जो एल्डियंस है जो मार्ले में रह रहे हैं मैं उन सबको फ्री कराना चाहती हूँ। तो ये देखकर गाबी भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ज़ीक के बाद पाइक ने भी हम सबको बिट्रे कर दिया। तो जो गाबी है वो राइफल को पाइक की तरफ घुमा देती है और जो गाबी है वो पाइक को भी बिट्रेयर समझने लग जाती है और उसे कहने लग जाती है कि ये सब चल क्या रहा है, मुझे प्लीज समझाओगी। तो जो पाइक है वो गाबी को ये समझाती है कि तुम मुझे सबसे पहले बताओ कि तुम मार्लिन हो कि एल्डियन। तो गाबी उसका रिप्लाई करती है कि मैं एक ऑनरेबल मार्लिन हूँ। तो उसके बाद पाइक है वो ये बोलती है कि नहीं, हम सब सब्जेक्ट ऑफ ymir है, चाहे तुम जितना भी इस बात को डिनाई कर लो पर हम यही हैं। तो इसलिए अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा अपने आप को सेव करने के लिए। तो उसके बाद पाइक जो है वो ये बोलती है कि मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि हम उस जोन से बाहर निकल कर आएंगे और उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैंने मार्लिन सोल्जर्स को ज्वाइन किया था। तो उसके बाद वो एरन को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हें अपने जितने भी सोल्जर हैं उन सबकी लोकेशन बता सकती हूँ कि कौन कौन कहाँ पर छुपा हुआ है। तो एरन बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर तुमने मुझे सब कुछ एग्जैक्ट बता दिया तो तुम्हारी लॉयल्टी प्रूफ हो जाएगी। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है यलीना को, जो कि बाकी सबको अपना प्लान बता रही होती है कि ज़ीक का असली प्लान है क्या। तो जो ज़ीक का असली प्लान होता है वो ये है कि जो एल्डियंस हैं हमें उनके आगे की जनरेशन को बढ़ने नहीं देना है। और इसी की वजह से जब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर एल्डियंस के सिर्फ बूढ़े लोग ही बचेंगे और उसके बाद से पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनके मन से एल्डियंस का डर खत्म हो जाएगा, यानी टाइटन्स का डर खत्म हो जाएगा उनके अंदर से। तो ये सब सुनकर आर्मिन जो है वो रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, पर वहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं उनको किसी को भी समझ नहीं आता कि उनका असली प्लान है क्या। तो वो ये नहीं जान पाते कि ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो इतनी देर में यलीना के पास एक न्यूज आती है कि एक इंट्रूडर को पकड़ा गया है और उसी के साथ काफी ज्यादा और इंट्रूडर्स हैं जिनके बारे में हमें पता चल गया है। तो दूसरी तरफ जो पाइक होती है वो एरन से कहती है कि अब ऑफिशियली मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सोल्जर्स की लोकेशन बताई है। तो एरन बोलता है कि अगर तुमने सबकी लोकेशन बता दी तो तुम हमारे ग्रुप में आओगी और उसके साथ साथ कोई भी चालाकी नहीं करनी होगी। और अगर तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने का कोशिश करोगी तो क्योंकि गाबी को हमने तुम्हारे साथ बांधा हुआ है, तो अगर तुम ट्रांसफॉर्म होगी तो वो मर जाएगी। तो पीक बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो उसके बाद पाइक जो है वो एरन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ज़ीक क्या चाहता है और उसके पास ऐसी कौन सी स्पेशल पावर्स है जिसकी वजह से वो ये सब कर पाता है। तो एरन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, उसने मुझे कभी बताया नहीं है। तो जो पाइक होती है वो उसे कहती है कि अगर तुम उससे पूछोगे तो वो शायद तुम्हें बता देगा, क्योंकि जब पहली बार ज़ीक ने बोला था कि एरन और मैं मिलकर इस दुनिया को बचा लेंगे, तब मुझे लगा था कि ज़ीक पहली बार सच बोल रहा है और हो सकता है कि जो उसका सीक्रेट है वो तुमसे ही कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। तो उसके बाद वो लोग छत पर पहुंच जाते हैं। तो एरन उससे कहता है कि अब जल्दी से हमें लोकेशन बताओ। तो इतने में जो पाइक है वो पीछे घूमती है और एरन की तरफ पॉइंट करती है। तो एरन जब तक समझने का ट्राई करता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, तो उतने में ही एरन के नीचे से जॉ टाइटन बाहर आता है और एरन के पैर पर काट लेता है। और इतने में जो एरन है वो अपने अटैक टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब गाबी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है कि पीक ने भी हमें बिट्रे नहीं किया है। तो अब जो पाइक है वो गाबी को दिखाती है कि हमारी मिलिट्री जो है वो भी यहाँ आ रही है उन पर अटैक करने के लिए। और उसी के साथ वो ये बोलती है कि मैंने कभी मार्लिन्स पर भरोसा नहीं किया है, पर मैं उन पर भरोसा करती हूँ जो कि मेरे दोस्त हैं और जिनके साथ मैंने काम किया है। तो अब उस बिल्डिंग के नीचे जितने भी लोग होते हैं, आर्मिन, मिकासा वगैरह सब, उनको अब ये समझ आ चुका होता है कि अब रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है टाइटन्स के बीच में। और राइनर का जो मेन टारगेट होता है वो होता है एरन जैगर। और तब दिखाया जाता है एरन को, जिसे ये समझ आ जाता है कि उस एयरक्राफ्ट में राइनर है और फाइट शुरू होने से पहले ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब हम सबको वेट है इसके नेक्स्ट सीजन का या मूवी का जो भी रिलीज होगी प्रोडक्शन हाउस से, जिसके लिए अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं आए हैं। पर कुछ रिपोर्ट्स से ये कहा जा रहा है कि जिसका नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट मूवी है इस ईयर अक्टूबर में रिलीज हो सकती है। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी इससे रिलेटेड तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो जब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड्स देखने के लिए मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलना वीडियो पर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।